स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुलेट है 20 ग्राम की, वो 500 मीटर पर सेकंड से आ रही है बुलेट गोली। और ये वुडन एक लकड़ी की ब्लॉक है 10 केजी की, वो रेस्ट पर रखी हुई है एक सरफेस पे, है ना। और ये सरफेस फ्रिक्शन वाली सरफेस है, फ्रिक्शन लेस नहीं है। फिर कहा जा रहा है बुलेट आती है, इसमें घुसती है, फिर निकल जाती है। और निकलती है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकेंड। और फिर ये पाया गया कि ब्लॉक भी स्लाइड करती है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्लॉक भी 20 सेंटीमीटर स्लाइड करने के बाद रुकती है। यानी ब्लॉक को भी स्पीड मिल गई होगी जब ये निकला होगा। तो मैंने उस स्पीड को V0 मान लिया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है कि ये V0 कैसे निकालें। तो हमें क्या करना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, यहाँ तो फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है ना, वो भी कैसी, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। तो बात यह है कि मोमेंटम कंजर्वेशन जो आता है यहाँ पर, इसको जब क्लास में मैं बताता हूँ, अभी वो नहीं करने वाला हूँ मैं ज़्यादा। आप इम्पल्स के इक्वेशंस से भी लिख सकते थे। और इम्पल्स का इक्वेशन क्या होता है, इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना। दोनों के लिए लिख सकते थे, फिर वो आपस में कट जाते हैं, इम्पल्स वाला इंटीग्रेशन ऑफ NDT। ठीक है, तो वहाँ पर आप फ्रिक्शन का नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं फ्रिक्शन का इम्पल्स? ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन जो है, इस ये वाली जो फ्रिक्शन है इस स्पेशल केस में, हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस वाले स्पेशल के लिए बोल रहा हूँ, इस सिचुएशन के लिए बोल रहा हूँ। ये फ्रिक्शन जो है नॉन इम्पल्सिव इन नेचर है, ये नॉन इम्पल्सिव है। ठीक है, नॉन इम्पल्सिव इन नेचर है। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ आप और एक दो जगह किए हुए हैं, कहाँ पर मैं बताता हूँ। मतलब ऐसी जो सोच हम लोग रखते हैं, कहाँ कहाँ रखते हैं, याद है प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बम जा रहा होता है और हाईएस्ट पोजीशन पर बम फटता है। ठीक है, वहाँ पे भी आप मोमेंटम कंजर्वेशन करते हो हर डायरेक्शन में, जबकि वहाँ mg लग रही है। तो वहाँ भी एक सोच काम करती है कि नहीं, इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि mg को कुछ नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं, है ना। क्यों, नॉर्मल ऊपर लग रही है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस सिचुएशन में नॉर्मल ऊपर लग रही है और mg नीचे लग रही है। और नॉर्मल की वैल्यू क्या है, mg के बराबर है। और ये फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस नॉर्मल पर डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है। तो ये, क्योंकि ये बोला गया है कि ये मूव करने लगी। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है तो म्यू एन होता है, तो वो सिर्फ इस नॉर्मल पर लग रही है। इस बुलेट पे जो नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, है ना, इम्पल्सिव फोर्स जो लग रही होगी, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी लिख सकते हो आप इसको। इस पे इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी राइट में लग रही होगी, इस पे इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी लेफ्ट में लग रही होगी। ठीक है, वो नॉर्मल, या एन डैश लिख दो इसको, या N2 लिख दो। ये नॉर्मल जो है वो फ्रिक्शन को प्रभावित नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगर कर रहा होता, या यूँ कहिए जैसे मैं अगर कह दूँ कि ये तिरछा आ रही है बुलेट, तो ये यहाँ पर आप मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा पाते। समझ रहे हो। तो ये नॉन इम्पल्सिव है अभी यहाँ पर। खैर इसकी चर्चा आपको क्लास में की गई होगी थ्योरी के फॉर्म में। ठीक है, मैं चलता हूँ सॉल्यूशन करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, है ना, ये इंटीग्रेशन ऑफ एंड वो कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। तो देखिए, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम किसकी किसकी है, ये बुलेट की और ब्लॉक की। तो बुलेट के लिए क्या लिखूंगा मैं, m × 500, और ब्लॉक के लिए 0 लिखूंगा। फाइनली ब्लॉक भी चलने लगा तो कैपिटल M × V0 से चल रहा है, और ये बुलेट कितनी से चल रहा है, m × 100 से चल रहा है। आई कैप में ये सब। अब इसको इधर ले आओगे तो 400 स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M V0 आ गया। और यहाँ से आप पाओगे कि V0 की वैल्यू 400 स्मॉल m। अब वैल्यू भी रख देते हैं, स्मॉल m की वैल्यू क्या है, 20 ग्राम, यानी 20 × 10⁻³ kg। और कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, 10 kg। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 से 0 कट जा रहे हैं, तो 4 2 जा 8, 800 × 10⁻³ यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। V0 की वैल्यू आ गया। अब बात यह है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालें। ये बहुत ईजी है, समझिएगा ध्यान से। फ्रिक्शन कितनी लग रही है, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, म्यू एन लग रही है, और नॉर्मल की वैल्यू क्या है, mg।
ठीक है। आप यहाँ वे वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं और कैनमेटिक्स की चीज़ें भी लगा सकते हैं, मैं वही लगा रहा हूँ, कैनमेटिक्स की चीज़ें ज़्यादा आसान है। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है म्यू एम जी, ठीक है। तो इसके पास एक्सीलेशन होगा इस डायरेक्शन में, या यूँ कहिए ये रिटार्ड कर रहा है ब्लॉक को, तो इस एक्सीलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन बाय मास, ठीक है, जो कि कितनी है, म्यू जी है। तो ये एक्सीलेशन की वैल्यू हो जाएगी। फाइनल स्पीड जीरो है, एस दिया गया है, इनिशियल स्पीड दिया गया है, किसकी याद आ रही है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। u की स्क्वायर कितनी होगी, यही v नॉट का स्क्वायर है ना। तो चलो लिख देता हूँ भी v नॉट स्क्वायर। एक्सीलेशन की वैल्यू माइनस म्यू जी लिखना होगा, क्यों, है ना, इस राइट डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये लेफ्ट डायरेक्शन को निगेटिव लूँगा मैं, माइनस म्यू जी। और s की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g/s, ठीक है। अब वक्त आ गया है, डाटा पुट कर लेते हैं इसमें, तो यहाँ पर चलते हैं। म्यू की वैल्यू वी नॉट स्क्वायर यानी 0.8 इंटू 0.8, 2 तो 2 है, जी तो 10 है, जी को 10 ले लो, एस की वैल्यू 0.2 मीटर है ना, मीटर में चेंज कर लें। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, है ना, ये 2 बन जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 से ये 0.2 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 0.16 आ जाएगा। म्यू की वैल्यू 0.16, और ये कौन सी म्यू है, काइनेटिक फ्रिक्शन है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया तो मैं म्यू ही छोड़ देता हूँ। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपको ये चीज़ शायद समझ में आ गई होगी, है ना, ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ समझना था, ये कंसेप्चुअल था थोड़ा, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।